हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि टेंस पर के डिपेंडेंट है और इस प्रैक्टिस सेशन में वैसे ही क्वेश्चंस को हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स, यानी कि कुछ ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा सुटेबल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स से। और समझिएगा इसमें दिया है जो भी क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस सेट एक्चुअली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई डैश हर इन द मार्केट यस्टरडे, यानी कि मैंने कल उससे मार्केट में मिला या मैं कल उससे मार्केट में मिला। ये टाइम ऑफ एक्शन जो है पास्ट का बता रहा है, यानी कि इसमें एक और वर्ड आया है यस्टरडे। यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, और यस्टरडे एक ऐसा यूनिट है जो ये बता रहा है कि जो काम है वो पास्ट में बीत चुका है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कुछ दिया है, मीट, हैव मीट, मेट और मेट्स। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन बेटर है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि मेट। ये पास्ट एंड डिफरेंट में जाएगा, क्योंकि इसमें यस्टरडे आया है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल यानी कि पास्ट एंड डिफरेंट में हम मिलेंगे। और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है मीट का सेकंड फॉर्म मेट। चूँकि समझते हैं इसका लॉजिक आखिर क्यों ऐसा है। देखिए मीट तो फर्स्ट फॉर्म है, जो कि फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस में इस सेंटेंस को नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर एक बीता हुआ कल को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये जो टाइम ऑफ एक्शन है जो बीत चुका है। हैव मेट वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें मीट्स हैं वो भी सिंपल जो प्रेजेंट होता है इसमें यूज होता है, यानी कि आपका सही जो ऑप्शन होता है वो कौन होगा? सी नंबर, यानी कि आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे, मैं उससे कल मार्केट में मिला। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं। 2 नंबर दिया है सी टॉक्स, वो बातें करती है, एज इफ मानो, सी डैश अ साइंटिस्ट, मानो जैसे वो साइंटिस्ट हो। देखिएगा इसका अर्थ है क्या चीज़। इसमें एक कंडीशनल एक वर्ड आते हैं, जो यूनिट आते हैं वो है एज इफ। एज इफ का अर्थ तो है मानो या ऐसा कि। जैसे सी टॉक्स वो बातें करती है, यानी कि सी टॉक्स एज इफ, यानी कि वो इस तरीके से बात करती है जैसे वो साइंटिस्ट हो। वो है नहीं, लेकिन ऐसी बातें करती हैं, ऐसे डिंग हाँकती हैं, ऐसी डिस्कशन पॉइंट पर वो इंगेज्ड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जैसे वो लगता है कि वो साइंटिस्ट हो। तो देखिए इसमें जो वर्ड है एज इफ, ये इंडिकेट करता है कंडीशनल सेंटेंस को, यानी कि शर्त वाले वाक्य को, या शर्त यूँ कहें यानी कि जो इम्पॉसिबल एक्शन होते हैं। यानी कि वो बातें करती है, वो ऐसी बातें करती है जैसे वो साइंटिस्ट हो, लेकिन साइंटिस्ट वो रियल में है नहीं। वो ऐसी बातें करती हो जैसे वो पैरोट हो, वो ऐसे चलता है जैसे शराब पिया हो, जैसे ऐसे जो वाक्य होते हैं, यानी कि एस इफ, जैसे वो ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ जानता हो। तो देखिए जब एस इफ से जुड़ने वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस कभी भी पास्ट में होता है, और वो पास्ट में वो भी प्लुरल वर्ब के साथ में होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें सही होगा आपका वेयर। यानी कि सी टॉक्स वो बातें करती है, जैसे कि सी वेयर अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट हो। साइंटिस्ट वो है नहीं। एक चीज़ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सी के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर वेयर क्यों लगा, ये समझिएगा। देखिए वेयर क्यों लगता है, जब कोई भी एक्शन अगर इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है, आप समझिएगा, वो साइंटिस्ट है नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है। और जब इम्पॉसिबल एक्शन होता है, असंभव जो बातें होती है ना, तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट के साथ में हम वेयर का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस में आपसे बोलूं कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। मैं पक्षी हूँ नहीं। तो जब कोई काम असंभव होता है तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट के साथ में हम
वेर का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा, वेर। यानी कि सी टॉक्स, वो बातें करती है, एज इफ, जैसे कि सी वर अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और अपने हेल्प के लिए इसको आप समझते रहिएगा। देखिए थर्ड नंबर है, हिज फादर विल हैव रेस्ट स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। ऑप्शन आपका है विल स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, स्टार्ट। देखिए इसका हिंदी अर्थ हुआ कि उसके पिता स्टेशन पहुंच चुके होंगे बिफोर द ट्रेन डैश, यानी कि उसके पिता स्टेशन पहुंच चुके होंगे ट्रेन के आने से पहले या ट्रेन के खुलने से पहले, सॉरी। देखिए तो जब फ्यूचर के दो सेंटेंस को हम इंडिकेट करते हैं, जब फ्यूचर के दो सेंटेंस को हम बताते हैं, जैसे उसके पिता स्टेशन पहुंच चुके होंगे या उसके पिता स्टेशन पहुंच चुकेंगे ट्रेन खुलने से पहले, ट्रेन खुलने से पहले उसके पिता स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो जब ऐसे वाक्य होता है ना, तो जो सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट होने वाला होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में देते हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर दूं, जब ऐसे वाक्य होते हैं फ्यूचर में डबल सेंटेंस को, डबल एक्शन को जब इंडिकेट करना होता है, तो बिफोर से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यानी कि ये ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी नंबर। यानी कि द ट्रेन स्टार्ट्स, यानी कि एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होता है और एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। हिज फादर विल हैव रेस्ट स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा, देखिए बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, यानी कि टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जा रहा है। एंड जैसी बात है कि फ्यूचर ही टेंस को ही होगा। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, नेहा डैश होम। अब क्या बोला है, देखिए ऑप्शन है विल हैव रेस्ट माने पहुंच चुकी होगी, शैल हैव रेस्ट, वुड हैव रेस्ट और विल रेस्ट। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, बेटर है, द बेस्ट है? तो देखिए बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक जो भी काम पूरा हो चुकेगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में किसी नेम, यानी कि नेहा जो लड़की है किसी लड़की का नाम है और नेम के साथ में सेल या विल क्या लगता है, विल। ऑप्शन आपका सही होगा विल हैव रेस्ट, यानी कि बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, नेहा विल हैव रेस्ट होम, घर, नेहा कल इस समय तक घर पहुंच चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। ऑप्शन है आपका हैज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड और हैव डिस्कवर्ड। देखिए जो भी इन्वेंशन, जो भी डिस्कवरी हो चुके हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में हम बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कंप्लीट है। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उसका लॉजिक समझ लेने से बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि आखिर ऑप्शन अगर वो सही है तो आखिर क्यों है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ सी डैश में, अगर वो मेरी मदद करती है तो आई सेल बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीद लूँगा। वो मदद किसी भी तरीके का हेल्प हो सकता है, मॉनेटरी हेल्प हो सकता है, यानी कि अगर वो मेरी मदद करेगी तो मैं एक कार खरीद लूँगा। देखिए सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होते हैं, अब देखिए इसमें पूरे सेंटेंस में जो ये है ना कि पूरे सेंटेंस में इसका अर्थ है, यानी कि फ्यूचर के दो एक्शन हैं इसमें, यानी कि अगर वो मेरी मदद करेगी फ्यूचर में तो मैं एक कार खरीद लूँगा, ये भी फ्यूचर का है। जब दो फ्यूचर के एक्शन होते हैं और वो अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है इफ से, तो एक सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यानी कि ऑप्शन आपका बेटर सही होगा, ए नंबर सही होगा। इफ सी हेल्प्स मी आई सेल बाय अ कार,
यानी कि अगर वह मेरी मदद करेगी, यानी कि इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अगर वो मेरी मदद करेगी तो मैं कार खरीद लूँगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर है कि रोमा डैश एट दिस मोमेंट। अब देखिए दिया है ऑप्शन इज रीडिंग, रीड्स, हैज़ बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, यानी कि रोमा इस समय इस क्षण में पढ़ रही है, यानी कि रोमा अभी पढ़ रही है। जो भी काम एट दिस मोमेंट यानी कि नाउ अगर कोई कंटिन्यू है, अभी जो काम चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताते हैं। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रोमा इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। ओके, देखिए हर किसी टेंस वर्कआउट जो भी चल रहा है इसको समझने के बाद में एक लॉजिक भी रखना आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिक अगर नहीं रहेगा तो ऑप्शन कौन सा सही है और किस बेस पर सही है ये ना समझ में आएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, नेहा डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि नेहा डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि नेहा बहुत काफ़ी समय से यानी कि लंबे समय से एब्सेंट है। देखिए इसमें आपको खुद समझना है कि सिंस और फॉर के बाद में अगर कोई टाइम को प्लेस किया गया होता है, यानी कि सिंस फॉर के बाद में अगर कोई टाइम होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। यानी कि नेहा हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि नेहा बहुत काफ़ी लंबे समय से एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि वी शैल ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इफ़ द प्रिंसिपल डैश अस, यानी कि हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे अगर प्रिंसिपल सर हमें अनुमति दे देते हैं, अगर अलाउ कर देते हैं तो। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी सेंटेंस में आपको इफ़ कनेक्टर आया है और इफ़ आने वाला सेंटेंस में मैंने बताया क्या चीज़ कि अगर दो काम यानी कि दो जो एक्शन होते हैं वो दोनों फ्यूचर के अगर होते हैं, जैसे हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, फ्यूचर का है, अगर प्रिंसिपल हमें अलाउ करेंगे तो, ये दोनों फ्यूचर का है। और इफ़ से कनेक्ट अगर हुआ है तो एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट और एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वो भी खासकर जो इफ से स्टार्ट हुआ है जो सेंटेंस जो एक्शन ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे देखिए इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा है, द प्रिंसिपल अलाउज अस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी शैल ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि हम लोग कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे इफ़ अगर प्रिंसिपल हमें अलाउ कर देंगे तो। इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में ही होता है और जो बाकी जो रेस्ट बचता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। नेक्स्ट जो लास्ट है 10th नंबर, माई फादर विल हैव सेंट मनी बिफोर आई डैश हॉस्टल, देखिए यानी कि मेरे पिताजी पैसा भेज चुके होंगे मेरे हॉस्टल पहुंचने से पहले, मतलब मेरे हॉस्टल पहुंचने से पहले मेरे पिताजी पैसा भेज चुके होंगे। इसमें देखिएगा फ्यूचर के अगर दो एक्शन अगर होते हैं और वो भी बिफोर से एडेड होते हैं तो बिफोर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यानी कि माई फादर विल हैव सेंट मनी बिफोर आई रीच हॉस्टल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। ओके चलिए ओके, थैंक यू, और मुझे उम्मीद है कि समझ में कुछ अच्छा आया होगा आपको। तो मिलते हैं हम सेट नंबर 2 में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मतलब समझ में कुछ अच्छा आया है तो वीडियो को लाइक करके और हाँ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।